हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया था और ये बोला था कि हम डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल। ओके, तो अपन अभी इसको स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। उससे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन से लिखी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ये चीज। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो इसको जल्दी से। हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी जो है, ठीक है, वो क्या होता है। अब क्या होता है, बच्चे जब हेरिडिटी डायरेक्टली पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार ये क्या है, क्योंकि पढ़ा तो है हमने पर हमें याद नहीं है। अभी देखो याद आ जाएगा। ठीक है देखो अभी तुम इस मेरी कहानी जो है ना उसको सुनना थोड़ा ध्यान से। न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो अभी मेरे पास एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जिंदा सेल है। ठीक है, जिंदा सेल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तुम एक ह्यूमन एग्जाम्पल कर लो, अपन एक ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, एक सेल को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे ये सेल है, ये अपने पास उसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है ना, इसके अंदर एक लिविंग सेल है, मतलब एक लिविंग सेल है न्यूक्लियस के अंदर। क्या बोला हमने, ध्यान से मेरी वर्डिंग्स को पढ़ो, वर्डिंग्स को समझो। इसलिए मैंने उसको लिख दिया, अदरवाइज मैं इसको खुद से लिखती तो हो सकता है यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर, बट ऐसे में समझ जाएगा। देखो मैं इसका सीक्वेंस मेंटेन रखा है, मैं क्या इनडायरेक्ट सीक्वेंस में कर देती हूँ उसको। अभी देखो न्यूक्लियस लिखा है मैंने, ठीक है, देखो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिविंग सेल है। तो यहाँ देखो ये अपना पूरा सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिविंग सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट कैरेक्टर्स। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, देखो अगर तुम अपने एंसेस्टर्स की बात करो, ठीक है, तुम्हारे जैसे पेरेंट्स भी इवन बोलते होंगे कि यार तुम जो हो ना, तुम्हारे कुछ हैबिट्स या कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे दादाजी जैसे सिमिलर हैं, या फिर तुम्हारे जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स है ना, उनकी हरकतें जो है और तुम्हारी हरकतें थोड़ी सिमिलर हैं। कुछ चीज़ों में तुम ऐसे हो, तुम्हारा कुछ स्वभाव जो है कुछ उनके जैसा जो है मैच करता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेट्स है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आपके पास कैरी हो रही है। पर याद रखो, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे तुम ही हो तो तुम्हारे अंदर हो सकता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के या फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर के कुछ ट्रेट्स होंगे। ठीक है, पेरेंट्स के होंगे बट उनके भी होंगे कुछ अमाउंट में। तो वो क्या हो रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने टाइम से कैरी हो रही है। तो तुम सोचो कितने सालों पहले से तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और बहुत सारे ग्रेट्स लगा लो, ठीक है, आगे आगे ऐसे ऐसे चलते गए होंगे और वो अभी भी तुम्हारे पास होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, किसका, इनहेरिट कैरेक्टर्स का। ठीक है, जो तुम इनहेरिट कर रहे हो, जो तुम खुद से क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, उनका हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा, क्योंकि हेरिडिटी मुझे लगा कि समझा देती हूँ तो मैंने वो बता दिया पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि न्यूक्लियस की कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा भाग है न्यूक्लियस का जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसी सेम है वो स्टोर होती है। ऐसी कौन सी वो जगह है, उसको पता करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ जिंदा पार्टिकल्स है या कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है, तो सबसे पहले हमारे पास है क्रोमोसोम। क्या है हमारे पास, क्रोमोसोम्स और कुछ अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या बोल दिया मैम आपने, देखो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम है जो तुम्हारे डीएनए की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। मतलब डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तुमने पढ़ा है ना डीएनए आरएनए, मैं भी पढ़ा देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो क्रोमोसोम, अभी इस बात पे फोकस करो कि मैंने बोला कि हमारा सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जो तुम्हारे ये इंफॉर्मेशन जो है इसको कैरी करके रख रहा है। ठीक है, और तुम नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पहुंचा रहा है इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना क्या कौन कौन पहुंचाता है, एक होता है क्रोमोसोम और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर मतलब वो तुम बोलो वो डेटा कहाँ फीड है, वो इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ बात आ गई न्यूक्लिक एसिड की तो हम चालू जाते हैं। ठीक है,
तो न्यूक्लिक एसिड की कहानी, लेट अस स्टार्ट विद इट। तो पहले एक साइंटिस्ट है हमारे पास, फ्रेडरिक मिक्सचर, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सचर जो है, इनने क्या करा, ये जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एक सेकेंड, हाँ मुझे इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, वेट फॉर अ वाइल। हाँ हाँ ये वाला थोड़ा सा हो गया, ये वाला अब सही है, बस आई शिफ्ट हो गया था क्योंकि आई डोंट लाइक टू राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स, ओके, इसलिए मैं इसको सही कर लेती हूँ। अच्छा, तो फ्रेडरिक मिक्सचर मैंने बता दिया, ठीक है। ये साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनने क्या किया है, जिनने एक पस सेल लिया, ठीक है, एक पस सेल से क्या किया उनने, पस सेल से आइसोलेट किया, आइसोलेट किया, पस सेल से क्या किया, आइसोलेट किया। किस चीज को इनने आइसोलेट किया पस सेल से, न्यूक्लिन, न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन को आइसोलेट करा, जो कि किसके अंदर था, जो कि किसके अंदर था, जो अंदर था न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस की। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने एक फर्स्ट सेल से आइसोलेट करा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे न्यूक्लियन, ठीक है। उस न्यूक्लियन के मतलब उस न्यूक्लियन के अंदर, मतलब वो न्यूक्लियन जो है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर था, सिंपल भाषा में बोलूं, एक सेल है, मान लो फर्स्ट सेल है, ठीक है, तो और यहाँ पे न्यूक्लियस है। मैंने जब बोला कि डीएनए की इंफॉर्मेशन जब उस न्यूक्लियस के अंदर की पार्टिकल्स में है, तो यहाँ से उसने क्या करा, न्यूक्लियन को निकाल लिया, एक फर्स्ट सेल उठाया, उसमें से न्यूक्लियन निकाल लिया, न्यूक्लियन न्यूक्लियस के पास था, समझ आया, सिंपल, ठीक है। अब लेटर ऑन अभी जो न्यूक्लियन उसने यहाँ से जो बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियस सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस में गया, वो फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल के अंदर की न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस से उसने न्यूक्लियन खींच लिया, सिंपल, ठीक है। अब न्यूक्लियन जो है लेटर ऑन टर्म्ड एज, क्या नाम रख दिया उसका, न्यूक्लियन का न्यूक्लिक एसिड, क्या रख दिया नाम, न्यूक्लिक एसिड, समझ आया। अब न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो नेचर था जब उसने पता किया, इट वाज एसिडिक, सही से वर्ड नहीं करता है, इट वाज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, बिकॉज एसिड इसलिए बोला क्योंकि ये एसिडिक था नेचर में, समझ आया, ठीक है। अब देखो, हम जो है ना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वही हमारा डीएनए होता है, ये एक बात याद रख लो, स्टार बना लो, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल्स टू योर डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है, डीएनए है। अब हम लोग इसको एक मिनट जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें, यू नो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम चालू करते हैं, जल्दी से कर लो कॉपी से। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के कुछ टाइप्स, ठीक है। अभी तक अपन ने न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह पढ़ लिया, अब उसके टाइप्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ठीक है। व्हाट इज डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड व्हाट इज आरएनए, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। ये होता है हमारे दो टाइप के, एक डीएनए और एक आरएनए। इस वीडियो में हम मतलब जो है ना, अभी अपन ने जैसे देख लिया, तो अभी अपन देख लेते हैं डीएनए सबसे पहले, ठीक है।
तो क्या रहता है, आई मेक सेपरेट वीडियोस, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा बच्चों को सही रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है। नहीं तो एक में उनको लगता है इतना सारा पढ़ना है, ठीक है, तो कम कम ब्रेक्स में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं जो आरएनए है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और डीएनए को इसी वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके, सो मेरा जो है नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस चीज की, ठीक है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ये स्पेस भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन के पास ज्यादा स्पेस आ जाएगा। सो वी आर हैविंग बायोमोलिक्यूल। लेट्स टॉक अबाउट deoxyribonucleic acid, that is known as DNA. Okay. Oh my god, मेरे डेस्क पर गिर। No worries, अभी हमें आ जाओ। तो इसमें इसका जो पहले स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, स्ट्रक्चर दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। क्या दिया बच्चा, स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर दिया जो है डबल हेलिक्स। क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। राइटिंग थोड़ी सी देख लेना। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स मतलब कैसे, ठीक है, कैसे दिया। इससे पहले कि मैं एक पॉइंट बता देती हूँ कि डीएनए जो होता है ना वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और जो वो क्रोमोसोम जैसा वो अपन ने देखा ना, उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए की इंफॉर्मेशन, और क्रोमोसोम के पास जैसे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि 48 क्रोमोसोम थे, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं इतना बस बता रही थी कि उसमें होते हैं अपने पास डीएनए की इंफॉर्मेशन, और आरएनए हमारी बॉडी के सारे कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी की हर एरिया में आरएनए प्रेजेंट होता है, पर डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर। वो भी किस में, एक न्यूक्लिक एसिड हो जाता है अपना और एक क्रोमोसोम, ठीक, क्लियर है। आ जाओ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं सबसे पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने गलत बनाया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ही बनता है इसका हेलिक्स। तो देखो दो हेलिक्स है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 5' और ये देखो इसका जो ट्यूब है ये वाला, ये हो गया 3'। यहाँ पे इसको दिया अपन ने 3', तो ये कैसे गया, ये 5', ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सब इनकी मतलब नंबरिंग कर दी है। जैसे ये एक हेलिक्स है, ठीक है, तो ये 5' है, तो ये 3' है, ऐसा। फिर ऊपर अपन ने 3' वाला रख दिया, फिर यहाँ 5' वाला रख दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आई होप यू अंडरस्टूड। ना देखो, अब देखो जल्दी से, तो यहाँ पे हमारे पास है, इसको मैं क्या बोलूंगी, ठीक है, ये जो मैंने करा है ये मेरा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, दिस फुल, ये पूरा ही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री STRAND स्ट्रैंड होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। आगे देखो, यहाँ पे मैं इसका कुछ डायमेंशंस बताना चाहती हूँ। हालांकि आपसे पूछेगा तो नहीं, पर पता होना चाहिए, अगर बाय चांस आ गया तो हम। ये होता है 2 नैनोमीटर, ठीक है। इन दोनों हेलिक्स के बीच का जो डायमेंशन होता है दैट इज 2 नैनोमीटर, ठीक है। ये होता है तुम्हारे पास, इसको हम बोलते हैं एक हेलिकल टर्न। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं 1 हेलिकल टर्न और 1 हेलिक्स, ओके। तो इसका जो साइज होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है।
अब क्या होता है, डीएनए में कुछ नाइट्रोजेनियस बेसेस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो नाइट्रोजेनियस बेसिस मतलब, लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजेनियस बेसिस। तो हमारे पास बेसिकली 4 नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं, ठीक है। एक हो ए, टी, जी और सी, ठीक है। ए, टी, जी, सी हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्ट्रैंड के बाजू में ऐसे से लगे रहते हैं लाइन से, ठीक है। कैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे ये ए है, फिर जी, फिर टी, सी, ए, जी, टी, सी, फिर ए, जी, ठीक है, ऐसे 1 2 3, हाँ। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2, ठीक है, इनको हम नाइट्रोजेनियस बेसिस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 10, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर क्या होता है, समझो मेरी बात को, ठीक है। पहली बात मैंने ATGC को क्या बोल दिया, नाइट्रोजेनियस बेसिस बोल दिया, ये चीज समझ आई। पहले मैं नाइट्रोजेनियस बेसिस बोल किसको रही हूँ मैं जानती हूँ, तो मेरी थोड़ा सा क्लियर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस कि मुझे नहीं समझ आ रहा, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। देखो नाइट्रोजेनियस बेस अभी दिमाग में फिट कर लो, एक चीज होती है, वर्ड होता है, मतलब अपन समझेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या है, नाइट्रोजेनियस बेसिस अपने पास 4, ठीक है। यहाँ पे ये A, G, T, C, A, फिर ऐसा नहीं यही ऑर्डर हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस मैंने रैंडमली लिखा है ये बताने के लिए कि अपने पास 2 हेलिक्स, मतलब एक हेलिकल स्प्रिंग, एक हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर इन गोल, अब पेयर कहाँ से आ गया, बेस ठीक है दिख गया, पेयर कहाँ से आ गया, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पेयरिंग नाम की चीज होती है, ठीक है। पेयरिंग नाम की चीज का मतलब जैसे यहाँ पे एक चीज फिक्स है, इस बॉक्स को ध्यान से देखो, ए जो है वो हमेशा टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी सिंगल वाला, ठीक है, वो भी सिंगल वाला। और जो जी होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, डबल, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जी के साथ। और ये चीज तो फिक्स है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ कि इसने ये जी के साथ, ये मतलब सॉरी, ए अपना टी के साथ बनाएगा हमेशा, जी सी के साथ बनाएगा, टी भी ए के साथ बनाएगा, सी ए जी के साथ बनाएगा, ए टी के साथ बनाएगा, ठीक है। फिर जी अपना सी के साथ बनाएगा, टी अपना ए के साथ बनाएगा, सी अपना जी के साथ बनाएगा, ए अपना टी के साथ बनाएगा, जी अपना के साथ बनाएगा, सी के साथ, ठीक है। अभी मैंने डबल बॉन्ड शो नहीं करे, बस दिखाया कि ऐसा होगा। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब तुम्हें पेयर दिखना चालू हो जाएंगे, दिख रहे हैं पेयर, दिख रहे हैं, ए टी जी सी, ए टी या टी ए सी जी, दिख रहा है पेयर, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास, 10, गिन लो इनको, 10। अब देखो ये रैंडम ऑर्डर में होते हैं, पर जो थ्योरी कहती है अपनी कि यहाँ पे एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, ये बेसेस हो गए, ठीक है, ये सारे बेसेस हो गए, ठीक है, इनकी पेयरिंग भी हो गई और ये 10 भी है, समझ आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमने देख लिया। अब ठीक है, इनका नाम क्या है, वैसे हम ऐसे ही बोलेंगे क्या केमिस्ट्री में, मतलब बायोमोलिक्यूल में ATGC यही बोलना है क्या हमें, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपने पास इनके कुछ नाम है, तो मैं नाम बताती हूँ, सुनते जाना, देखते जाना और समझते जाना। इस चीज को नोट कर लो 2 मिनट या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। यहाँ पे ए का नाम होता है एडेमिन, क्या होता है, एडेमिन। टी का होता है थाइमिन, जी का होता है ग्वानिन, ठीक है, सी का होता है साइटोसिन, सी का क्या होता है, साइटोसिन। ये सब इनके नाम है, ये एडेमिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेमिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। समझ आया, प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। ये अपना हो जाता है क्या, बेस पेयर हो गए, ठीक है, समझ आया। अब देखो
डीएनए के पास ये अपना डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया. दिस इज योर नथिंग बट योर डीएनए स्ट्रक्चर. ये अपना डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है. एक और बात मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान दो, इधर देख लो जरा, क्योंकि यहाँ पे झुका दिख रहा है. जिस साइड ये ज्यादा झुका दिखेगा, ठीक है, मतलब तुम थोड़ा सा देख रहे हो, ये देखो, ये डेप्थ ज्यादा दिख रही है ना, डेप्थ थोड़ी ज्यादा दिख रही है कि नहीं? तो ये जो डेप्थ अगर थोड़ी ज्यादा दिख रही है तुम्हें, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो ना, ज्यादा डीप है, ज्यादा डीप है, ज्यादा डीप है, ज्यादा डीप है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव. मेजर ग्रूव, ये इसका नाम है, टेंशन मत लो, याद हो जाएगा. ठीक है. और जहाँ पे कम है, जैसे ये देखो ये और ये देखो बड़ा सा है ना, डेप्थ है ना, डीप डेप्थ है, तो इसको मेजर ग्रूव बोल दिया. फिर यहाँ पे कम है तो इसको हमने माइनर ग्रूव बोल दिया. ठीक है. और एक और बात देखो, यहाँ पे जो T है और जो C है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर का. कुछ नहीं है, सिंपल, जो इसका 3.4 नैनोमीटर था, अब यहाँ पे तो 0.34 कर दो, सिंपल. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ डीएनए की अपन देख लेते हैं. ये हो गया, ये भी हो गया, सही है. ओके, कंपोनेंट्स देखना है अपन को डीएनए के. ठीक है. तो मैं कंपोनेंट्स देखो, जल्दी से नोट कर लो. लेट्स सी कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए. ओह शिट, मैंने मिटा दिया वो. चलो ठीक है, दोबारा बना लेंगे. डीएनए कंपोनेंट्स. डीएनए का कंपोनेंट नंबर 1 होता है नाइट्रोजनियस बेस. दूसरा होता है फॉस्फेट. तीसरा होता है शुगर. हैंडराइटिंग संभाल लेना बस. ठीक है. अब देखो, मैंने बताया था कि ए का बॉन्ड टी के साथ होता है, जी का बॉन्ड इसका डबल बॉन्ड इसके साथ होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है. अगर तुमसे पूछ रहा है हु इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, राइट. ये नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यार. समझ गया. आगे देखो, अभी एक ऐसा हेलिक्स बनाया था मैंने. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके था कि ए टी जी सी टी, ठीक है, फिर जी, सॉरी, ए सी जी ए टी. अभी बस इतना देख लो, अभी ऊपर के ही देख लेते हैं. इनके बीच में, ठीक है, इनके यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट, मतलब ये लगे रहते हैं. डीएनए कंपोनेंट्स मतलब कि डीएनए के अंदर, ठीक है, अंदर. तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे शुगर भी है, यहाँ फॉस्फोरस भी है, यहाँ पे शुगर फॉस्फोरस, तो इनका टाइट हो रहा है. टाइट ये नहीं कि ढीली पड़ गई है. ठीक है. ढीली बिली नहीं पड़ रही है अपना डीएनए. ठीक है. ये समझ आया. तो हम बोलते हैं कि जो शुगर है और जो फॉस्फर है, इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, एज बैकबोन ऑफ डीएनए. ठीक है. इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए. और एक और चीज देखो कि डीएनए जो होता है ना, डीएनए इज, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ, इज ऑल्सो रेफर्ड एज, डीएनए को और क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. डीएनए को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि देखो ना, ये बेस पेयर थे, ठीक है, और बेस पेयर थे, इनकी बॉन्डिंग भी थी, इसकी भी इनके साथ थी, टाइट था ये. ठीक है. तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीन्यूक्लिक बोल रहे हैं. समझ आया. ठीक है. दिस वॉज योर बेसिक. ओके. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताने वाली हूँ तुम्हें, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन. तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं. ठीक है. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.